अध्याय 12 सहकारिता आंदोलन। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, सहकारिता का अर्थ है। पहला, मिलकर कार्य करना। दूसरा, सरकारी नौकरी। तीसरा, राशन की दुकान। चौथा, ऑपरेशन करना। सही विकल्प है पहला, मिलकर कार्य करना। दूसरा, भारत में सहकारिता का उदय हुआ था। पहला, 17वीं सदी के उत्तरार्ध में। दूसरा, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। तीसरा, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में। या चौथा, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में। सही विकल्प है तीसरा, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में। तीसरा, सहकारी साख समिति अधिनियम पारित हुआ था। पहला, 1904 में। दूसरा, 1905 में। तीसरा, 1919 में। या चौथा, 1935 में। सही विकल्प है पहला, 1904 में। चौथा, सरकार ने सहकारी आंदोलन के विकास संबंधी योजना तैयार करने हेतु सहकारी योजना समिति का गठन किया था। पहला, 1935 में। दूसरा, 1945 में। तीसरा, 1955 में। या चौथा, 1965 में। सही विकल्प है दूसरा, 1945 में। पांचवा, सहकारिता विषय प्रांतीय सरकारों को सौंपा गया था। पहला, 1909 में। दूसरा, 1919 में। तीसरा, 1929 में। तीसरा, 1939 में। सही विकल्प है दूसरा, 1919 में। छठा, सहकारी संगठन होता है। पहला, सामाजिक संगठन। दूसरा, आर्थिक संगठन। तीसरा, राजनीतिक संगठन। चौथा, व्यक्तिगत संगठन। सही उत्तर है दूसरा, आर्थिक संगठन। सातवां, सहकारिता आंदोलन के सर्वेक्षण में महत्वपूर्ण सहयोग दे रहा है। पहला, भारतीय स्टेट बैंक। दूसरा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा, विश्व बैंक। या चौथा, भारतीय रिजर्व बैंक। सही विकल्प है चौथा, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति। पहला, 1895 से 97 में रिक्त स्थान ने अपनी रिपोर्ट में सहकारी समितियों की स्थापना की सिफारिश की थी। उत्तर, फ्रेडरिक निकोलसन। दूसरा, सहकारिता के मूल्यांकन एवं सुधार के सुझाव देने हेतु रिक्त स्थान में सर एडवर्ड मैकलेंगिंग की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। उत्तर, 1914। तीसरा, ग्रामीण जीवन के आर्थिक विकास में रिक्त स्थान का महत्व है। उत्तर, सहकारिता। चौथा, सहकारी सिद्धांतों तथा कार्य संबंधी प्रशिक्षण देने का सुझाव रिक्त स्थान ने दिया। उत्तर, मद्रास सहकारी समिति। पांचवा, सहकारिता के आधार पर भारत के रिक्त स्थान को प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई गई। उत्तर, आर्थिक विकास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का उत्तर सत्य असत्य में दीजिए। पहला, जनसाधारण में समितियों की कार्य प्रणाली के प्रति पूर्ण आस्था है। उत्तर, असत्य। दूसरा, वर्तमान में कार्यरत 45,300 औद्योगिक सहकारी समितियों के सदस्यों की संख्या लगभग 25 लाख है। उत्तर, सत्य। तीसरा, सहकारी साख समिति अधिनियम 1904 के दोषों को दूर करने हेतु 1912 में सहकारी समितियां अधिनियम पारित किया गया। उत्तर, सत्य। चौथा, सहकारी संगठन में सेवा के स्थान पर लाभ पर बल दिया गया। उत्तर, असत्य। चौथा, रामनिवास मिर्धा समिति के अनुसार भारत में 1/4 सहकारी समितियां वास्तव में सक्रिय नहीं हैं। उत्तर, सत्य। अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। प्रश्न 1, भारत का योजनाबद्ध विकास। उत्तर, 1951। दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। उत्तर, 1935। तीसरा, बैकुंठलाल मेहता राष्ट्रीय सहकारिता संस्था। उत्तर, पूना। चौथा, अनाज की वसूली। उत्तर, खाद्य निगम एवं सहकारी समितियां। पांचवा, बैंकिंग संकट। उत्तर, 1913। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का जवाब एक शब्द या वाक्य में दीजिए।
प्रश्न 1, किस समिति के सुझाव द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों के कारण अमल में नहीं लाए जा सके? उत्तर, सर एडवर्ड मैकलेगन समिति। प्रश्न 2, 1921 से 30 की समयावधि में सहकारी समितियों की कार्यशील पूंजी कितनी थी? उत्तर, 90 करोड़। प्रश्न 3, सहकारी समितियों की कार्यशील पूंजी सदस्यों की संख्या एवं सदस्यता में किस वजह से कमी आई? उत्तर, भारत विभाजन की वजह से। प्रश्न 4, सहकारिता को सामाजिक तत्वों से युक्त एक प्रणाली मानने वाला विद्वान का नाम लिखिए। उत्तर, कैसलमैन। प्रश्न 5, समाजवाद तथा पूंजीवाद के गुण किसमें पाए जाते हैं? उत्तर, सहकारिता में। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, सहकारिता का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सहकारिता लोगों का एक ऐसा संगठन है जिसमें सदस्य अपनी आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के लिए एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। प्रश्न 2, सहकारिता का सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ है? उत्तर, सहकारिता से बिचौलियों अर्थात मध्यस्थों द्वारा उत्पादकों एवं उपभोक्ता समितियों का शोषण समाप्त हो गया। प्रश्न 3, भारत में सहकारिता आंदोलन के सफल संचालन हेतु क्या बात जरूरी है? उत्तर, भारत में सहकारिता आंदोलन के सफल संचालन हेतु यह परम आवश्यक है कि इस कार्यविधि में किसी भी प्रकार का शासकीय अथवा राजनीतिक हस्तक्षेप न किया जाए। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, सहकारिता आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर, सहकारी आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहला, सहकारी आंदोलन सामूहिक हितों हेतु निर्मित किया गया व्यक्तियों का एक संघ है। दूसरा, सहकारी आंदोलन नैतिक उत्थान, ईमानदारी एवं आत्म सहायता पर आधारित सामाजिक एवं आर्थिक आंदोलन है। तीसरा, संघात्मक प्रणाली पर आधारित सहकारिता आंदोलन में विभिन्न इकाइयों परस्पर मिलकर अपना एक संघ बनाकर अपने क्रियाकलाप संचालित करती है। चौथा, सहकारिता लोकतंत्र पर आधारित एक स्वतः संचालित संस्था है जो अपनी प्रबंध व्यवस्था स्वतंत्रतापूर्वक करती है। पांचवा, सहकारी आंदोलन व्यक्ति के साथ साथ समुदाय के चहुमुखी विकास के लिए सतत प्रयासरत रहता है। प्रश्न 2, सहकारिता आंदोलन के प्रमुख उद्देश्यों को संक्षेप में लिखिए अथवा सहकारिता का अर्थ एक परिभाषा व 2 उद्देश्य लिखिए। उत्तर, सहकारिता शब्द 2 शब्द सह तथा कार से मिलकर बना है जिसका अर्थ क्रमश मिलकर तथा काम है। अतः सहकारिता साथ मिलकर काम करने की पद्धति है। सहकारिता को परिभाषित करते हुए सर होरेस प्लैंकेट ने कहा है, सहकारिता संगठन द्वारा आत्म सहायता को प्रभावपूर्ण बनाने की विधि है। सहकारिता आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। पहला, सहकारिता आंदोलन का मुख्य उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक विकास के समान अवसर उपलब्ध कराते हुए उन्हें आर्थिक सुरक्षा एवं न्याय प्रदान कराना है। दूसरा, सहकारी आंदोलन का दूसरा प्रमुख उद्देश्य पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अवगुणों को दूर करके समाजवादी अर्थव्यवस्था को स्थापित करना है। सहकारी आंदोलन में संपूर्ण समाज के हितों एवं कल्याण के संबंध में चिंतन किया जाता है। तीसरा, सहकारिता प्रत्येक क्षेत्र में सेवा एवं सहयोग अपनाए जाने पर बल देने वाला आर्थिक एवं सामाजिक आंदोलन है। सर्वविदित है कि सेवा भावना से सहयोग ही भावना विकसित होती है जो कि समाज के लिए अत्यधिक लाभप्रद है। प्रश्न 3, सहकारी संगठन के विभिन्न प्रकार लिखिए। उत्तर, सहकारी संगठन के निम्नलिखित 5 प्रकार हैं। पहला, औद्योगिक सहकारी समितियां। दूसरा, संग्रहण, वितरण एवं विपणन सहकारी समितियां। तीसरा, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां। चौथा, सहकारी शहरी शाखा और ग्रामीण शाखा समितियां तथा पांचवा, उपभोक्ता सहकारी समितियां। प्रश्न 4, सहकारी संगठन के कोई 4 आर्थिक लाभ लिखिए। उत्तर, सहकारी संगठन के निम्न 4 आर्थिक लाभ हैं। पहला, सरकार तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से उदार शर्तों पर न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो जाता है।
दूसरा, सहकारी संगठनों को शासन स्तर के अनेक रियासतों तथा संरक्षण मिलता है। तीसरा, इसमें संपत्ति का न्यायोचित वितरण होता है। चौथा, सहकारी संगठनों द्वारा कृषि यंत्रों, खाद तथा बीज इत्यादि उचित मूल्यों पर मिलने के फलस्वरूप खेती का तेजी से विकास होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, सहकारिता के सिद्धांतों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। उत्तर, सहकारिता के प्रमुख सिद्धांत निम्न प्रकार हैं। पहला, समिति। यह एक विशिष्ट तरह की समिति है जिसका उद्देश्य दूसरों का शोषण न करने हेतु अपने सदस्यों के लाभ हेतु कार्य करना है। दूसरा, विश्वव्यापकता। समिति के द्वार सभी के लिए खुले होते हैं, अर्थात इसकी सदस्यता कोई भी व्यक्ति वंश, जाति एवं धर्म के भेदभाव के बिना ग्रहण कर सकता है। तीसरा, समता एवं स्वतंत्रता। इसमें कोई व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने की भावना नहीं होती, बल्कि जो लाभ होता है वह समान रूप से सभी का होता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति इसकी सदस्यता स्वीकारने अथवा छोड़ने हेतु हर समय स्वतंत्र होता है। चौथा, उत्तरदायित्व। सहकारिता में प्रत्येक सदस्य व्यापार में सहभागी होता है, अतः इसके सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना विद्यमान होती है। लाभ अथवा हानि हेतु सभी सदस्य उत्तरदायी होते हैं। पांचवा, प्रचार। प्रचार में इसका प्रत्येक लक्ष्य स्पष्ट होता है तथा इसमें किसी भी बात को छुपाया नहीं जाता है। प्रश्न 2, सहकारी आंदोलन की असफलता के कारण लिखिए, अथवा सहकारिता का अर्थ एवं सहकारी आंदोलन की असफलता के 5 कारण लिखिए। उत्तर, भारत में सहकारिता आंदोलन की असफलता के प्रमुख कारणों को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, नियोजन की कमी। हमारे देश में सहकारी आंदोलन का सूत्रपात किसी निश्चित एवं ठोस कार्यक्रम के आधार पर नहीं हुआ है, अतः यह आंदोलन किसी व्यवहारिक उपलब्धि को हासिल करने में असफल रहा है। दूसरा, अकुशल प्रबंध व्यवस्था। सहकारिता आंदोलन की असफलता का एक प्रमुख कारण अकुशल प्रबंध व्यवस्था है। इन संगठनों में कार्यरत कर्मचारी एवं प्रबंधक दोनों ही प्रबंध व्यवस्था में कुशल एवं निपुण नहीं होते तथा वे निस्वार्थ एवं सेवाभाव से कार्य न करके समितियों को अपने हित साधन हेतु प्रयोग करते हैं। तीसरा, शासकीय हस्तक्षेप। सहकारी आंदोलन अनावश्यक शासकीय हस्तक्षेप की वजह से भी असफल रहा है, चूँकि सरकार इनके पंजीकरण, अंकेक्षण इत्यादि के माध्यम में इनके संचालन में अनावश्यक रूप से दखल देती है, जिसकी वजह से यह संगठन स्वायत्तता हासिल नहीं कर पाए हैं। चौथा, अशिक्षा। विशाल जनसंख्या वाले देश भारत में बड़ी असंख्या में लोग निरक्षर हैं। ये अशिक्षित लोग सहकारिता सिद्धांतों तथा सहकारिता आंदोलनों के लाभों को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते, अतः अज्ञानता एवं अशिक्षा की वजह से सहकारिता आंदोलन के विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। पांचवा, निष्क्रिय समितियां। असल में 1/4 सहकारी समितियां सक्रिय नहीं है। इस निष्क्रिय समितियों की वजह से सहकारिता आंदोलन के विकास में रुकावट पैदा होती है। प्रश्न 3, भारत में सहकारिता आंदोलन को सफल बनाने हेतु आप क्या क्या परामर्श देंगे? उत्तर, भारत में निम्नलिखित उपायों द्वारा सहकारिता आंदोलन को सफल बनाया जा सकता है। पहला, समुचित नियोजन। भारत में सहकारिता आंदोलन को सफल बनाने हेतु इसके समुचित नियोजन की अत्यधिक आवश्यकता है। दूसरा, सहकारिता का प्रशिक्षण। किसी भी कार्य को भलीभांति क्रियान्वित करने हेतु उसका उचित प्रशिक्षण जरूरी है। सहकारिता आंदोलन की सफलता हेतु भी इससे संबंधित कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तीसरा, सरकारी एवं राजनीतिक हस्तक्षेप। सहकारिता आंदोलन के भारत में सफल संचालन हेतु यह जरूरी है कि इसकी कार्यविधि में किसी भी प्रकार का शासकीय अथवा राजनीतिक हस्तक्षेप न किया जाए। चौथा, सहकारी सिद्धांतों का अनुशीलन।
भारत में सहकारिता आंदोलन को सफल बनाने हेतु सरकारी सिद्धांतों का सख्ती में परिपालन करना चाहिए। 5वां, लेखा परीक्षण की व्यवस्था। सहकारी समितियों के प्रति जनसाधारण का विश्वास जागृत करने हेतु समय समय पर समितियों की आय व्यय का उच्च सहकारी निकायों द्वारा विभागीय एवं आंतरिक लेखा परीक्षण कराने से भी इस आंदोलन को सफल बनाया जा सकता है। प्रश्न 4, सहकारिता क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए किए गए प्रयासों को लिखिए। भारत में सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ करने हेतु निम्नांकित प्रयास किए गए हैं। पहला, भारत में नियोजन द्वारा सहकारिता के विकास में तेजी लाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। अनुमानों के अनुसार लगभग 60% हिस्सा सहकारी आंदोलन की परिधि में आ चुका है। दूसरा, वर्तमान में ऋण के अतिरिक्त भी अन्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहकारी संस्थाओं का गठन किया जाने लगा है। तीसरा, भारत के पहले सहकारिता विश्वविद्यालय के रूप में बैकुंठलाल मेहता राष्ट्रीय सहकारिता संस्था पूना को विश्वविद्यालय की श्रेणी प्रदान की जा चुकी है। चौथा, सरकार अखिल भारतीय स्तर पर सहकारिता को अपने महत्वपूर्ण कार्यों में साथ मिला रही है। 5वां, भारत का रिजर्व बैंक वित्तीय सहायता के अलावा सहकारिता आंदोलन का सर्वेक्षण, अनुसंधान तथा परामर्श इत्यादि के रूप में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दे रहा है। अध्याय 12 यहाँ समाप्त हुआ।